नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या फिर हम कहें एक इम्पोर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वी लुकअप। आपने बहुत बार इसका लोगों के बीच में नाम सुना होगा, वी लुकअप यूज कर लीजिए, वी लुकअप कैसे यूज करना है। तो पहले मेरे को भी काफी बड़ा चैलेंज आता था वी लुकअप लगाते वक्त। मैं कभी 3-4 साल तो मैं वी लुकअप मैंने यूज ही नहीं किया। जब मेरे को जरूरत पड़ी तो मेरे एक दोस्त है, कलीग है, तेज, उन्होंने मुझे वी लुकअप सिखाया था और मैं ग्रेटफुल हूँ हमेशा उनके लिए। और मैं चाहता हूँ कि जब मैंने खुद सीख लिया है तो मैं आप लोगों को भी सिखा दूँ ये फॉर्मूला वी लुकअप है क्या। तो वी लुकअप काम क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मेन डेटा सीट है हमारे पास और ये डेटा जो मैंने बनाया ये चैट जीपीटी की हेल्प से बनाया है। डेटा ऑथेंटिक नहीं है ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन डेटा शीट है जिसमें सीरियल नंबर है, डिस्ट्रिक्ट नेम है और यूडाइस कोड है और स्कूल नेम है, स्कूल डेमो कैटेगरी है, डेमो बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये जो यूडाइस आपको जो दिख रहा है ये एक यूनिक वैल्यू है। यूडाइस यूनिक वैल्यू है कि ये जो आप एक पूरा देख रहे हो अंत में जो 890 दिखाई दे रहा है, इस कैटेगरी का सिर्फ एक ही स्कूल है, वो है गवर्नमेंट स्कूल KAI 1 और वो समग्र शिक्षा का स्कूल है, बिहार बोर्ड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अब हम यदि बात करें, हम यहाँ पर डेमो सीट में हमें जहाँ पर वी लुकअप लगाना है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यूडाइस कोड है, डिस्ट्रिक्ट है और यूडाइस कोड की हेल्प से मुझे स्कूल का नेम और स्कूल की कैटेगरी यहाँ पर लेके आनी है। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास अराउंड यहाँ पर 201 स्कूल का डेटा मेरे को फिल करना है और सारा का सारा डेटा कहाँ मिलेगा मेरे को इस मेन डेटा सीट में मिलेगा जो कि 232 स्कूल की मेन डेटा सीट है। तो अब हम चलते हैं अपने वी लुकअप फॉर्मूले की तरफ। वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले आप जो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिस वैल्यू की मदद से आप वी लुकअप फॉर्मूला लगा रहे हो उसको हम समझते हैं वो यूनिक होना चाहिए, जैसे हम यूडाइस का हेल्प लेने वाले हैं। तो वी लुकअप जो भी वैल्यू आप देख रहे हो उसके राइट साइड में लगेगा। यहाँ पे जैसे डेमो स्कूल है, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वी लुकअप। वी लुकअप जैसे ही टाइप करूंगा ऑटोमेटिकली एक्सेल यहाँ पर मेरे को एक वी लुकअप दिखाएगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही यहाँ पर फॉर्मूला बार, यहाँ पे फॉर्मूला बार में मेरा फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर और साथ में मेरे को यहाँ पे कुछ टिप्स भी दिख रही है, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, लुकअप रेंज। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करनी है। मैंने यहाँ पर लुकअप वैल्यू मेरे को सेलेक्ट करनी है। लुकअप वैल्यू क्या होता है दोस्तों? लुकअप वैल्यू होता है कि आप किस वैल्यू या किस यूनिक वैल्यू की मदद से कोई आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, जो आपकी जहां पर आप वो ढूंढ रहे हो वहां पर भी अवेलेबल हो, जिस सीट से आप वो ढूंढ रहे हो वो वहां पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं स्केप करता हूँ एक बार फॉर्मूला। यहाँ पर ये मेरी यूनिक वैल्यू है यूडाइस कोड की, स्कूल यूडाइस कोड की। इस वैल्यू की मदद से मुझे इस वाली सीट से, जो मेन डेटा सीट से, उसमें मेरे को स्कूल का नेम और डेमो स्कूल की कैटेगरी मेरे को आइडेंटिफाई करनी है। मैं दोबारा जा रहा हूँ डेमो यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला सीट में। मैं यहाँ पे डबल दोबारा टाइप करता हूँ और टाइप करता हूँ इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप जैसे ही करता हूँ मैं डबल क्लिक करूंगा, ब्रैकेट ऑलरेडी ओपन हो गया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो मैं यहाँ पे इस यूडाइस की हेल्प से मैं अपनी अदर वैल्यू ढूंढूंगा। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये C2 बन गया। मेरे को लगाना है कोमा, मैंने कोमा लगाया। यहाँ पर पूछ रहा है टेबल अरे। टेबल अरे मतलब कि आप किस टेबल से वो वैल्यू ढूंढ के लाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से जाऊंगा मेन डेटा शीट में। मैंने देखो कहीं भी क्लिक नहीं किया है, मेरा फॉर्मूला बार में ही यहाँ पे चल रहा है। C2 मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट कर लिया, मेरे को टेबल अरे पे जाना है। मेन डेटा सीट में जाऊंगा मैं। जैसे ही मेन डेटा सीट में गया तो यहाँ पे देखो मेरा C2 फॉर्मूला बार में मेन डेटा सीट आपको दिख रही है। तो मैं यहाँ से ये वाला पार्ट यूडाइस कोड सेलेक्ट करूंगा और फिर मैं करूंगा शिफ्ट और एरो की मदद से स्कूल नेम, क्योंकि मेरे को स्कूल नेम चाहिए है। और मैं यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ये शॉर्टकट कर लेता लेकिन मैं थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे ही मैंने दोस्तों ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरा देखो फॉर्मूला बार में ये आने लगा है।
जो मैंने कॉलम रो सेलेक्ट करी है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा डी 233 से लेके ये मैं पूरा पार्ट सेलेक्ट करूंगा, और ये मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा दोस्तों, इसमें देखो ध्यान देना कोमा नहीं सेलेक्ट होना चाहिए, जो मैंने अभी टेबल अरे सेलेक्ट किया है उसी को सेलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पर डॉलर का सिंबल लॉक कर दूंगा F4 की हेल्प से। F4 की हेल्प से मैं इसे लॉक कर दूंगा। जैसे ही लॉक करूंगा मैं यहाँ पे डॉलर का सिंबल आ जाएगा। F4 या तो आपका कीबोर्ड में डायरेक्ट F4 काम करेगा, या फिर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो FN प्लस F4 आपका काम करेगा, उसकी हेल्प से आप इसे लॉक कर देना। जैसे ही लॉक करेंगे आप, यहाँ पर आप क्लिक करिए और फिर आप यहाँ पे एक कोमा लगाइए। कोमा लगाते तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि ये कौन से कॉलम में है आपका वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे गया मैंने, आप देखेंगे मेरा कॉलम नंबर 1 ये है, बी नहीं, मेरा सी है कॉलम नंबर, ये वाला पार्ट, और ये वाला 2 नंबर पर है। तो आप कॉलम इंडेक्स नंबर, तो स्कूल नेम जो है वो 2 नंबर पर है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेन डेटा शीट में आ गया, तो मैं इसे हटाऊंगा और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 2। जैसे ही मैं 2 टाइप करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा कोमा। अब मुझे पूछ रहा है कि आपको ट्रू लगाना है या फॉल्स लगाना है। तो यहां पर मैं रिकमेंड करूंगा आप आंख मूंद कर 0 टाइप कर दीजिए, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मैच चाहिए मेरे को अपना। ठीक है, मैं अब ब्रैकेट करूंगा बंद और मैं कर दूंगा एंटर। आप देखिए मेरे यहाँ पे स्कूल का नाम आ गया है ना जादू दोस्तों, थोड़ा प्रैक्टिस के साथ। और यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर दूंगा तो सारे स्कूल के नाम ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर अगर किसी भी टाइप से आपका NA लिखा हुआ आता है या रिफ लिखा हुआ आता है तो फॉर्मूला में गलती हुई है दोस्तों। वीडियो बार बार रिपीट करके देख सकते हो, अच्छे यूट्यूबर की वीडियोस भी आप देख सकते हो, लेकिन मुझे अभी तक कोई वीडियो मिली नहीं थी, तो मेरे को लगा कि मेरे दोस्त ने तेज ने जो मुझे सिखाया है मैं आपको उसी तरीके से ये चीज सिखा दूं। सेम अब दोबारा मैं स्कूल कैटेगरी में जा रहा हूं, दोबारा देख लेते हैं। इक्वल टू टाइप किया, वी लुकअप टाइप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अब ये बोलेगा लुकअप वैल्यू, तो मैं यूडाइस कोड मेरा लुकअप वैल्यू है, कोमा लगाऊंगा, टेबल अरे, टेबल अरे में यहाँ पे देखूंगा। और दोस्तों इंडेक्स नंबर हमें लिखना ही पड़ेगा, तो मैं यहीं से काउंट कर लूंगा, शिफ्ट 1 2 3। स्कूल कैटेगरी मेरी तीसरे इंडेक्स नंबर पर है, यहीं से शॉर्ट कर देखते हैं। और फिर ये वाला पार्ट मैं पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ टेबल अरे, फिर मैं करूंगा इसे लॉक, लॉक कर दूंगा मैं इसे F4 की हेल्प से। कीबोर्ड अगर डेस्कटॉप यूज कर रहा हूं तो F4 डायरेक्ट काम करेगा, लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो FN प्लस F4 आपका काम करेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर मैं करूंगा कोमा, और ये मैंने कौन से नंबर पे इंडेक्स नंबर पे था 3, मैंने वही काउंट कर लिया था, फिर मैं कोमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर समग्र शिक्षा आ गया। अब मैं इसे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने इसे ड्रैग कर दिया तो मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये फॉर्मूला लगा हुआ है ना, तो आप अगर आपको फॉर्मूला ही चाहिए फॉर्मूला ले लो, अगर आप अदरवाइज इसे पूरा कॉपी करिए और आप ऊपर आइए टॉप पर, फिर दोबारा राइट क्लिक करिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए और वैल्यू आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो ये आपका जब वैल्यू हो जाएगा। तो ये है वी लुकअप, मेरे को बहुत हेल्प किया है वी लुकअप मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, डेटा एनालिसिस वाली लाइफ में मेरे को काफी हेल्प मिल रही है। आई थिंक मैं आपको समझा पाया होऊंगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, शायद मैं दोबारा दूसरी वीडियो लेके आ पाऊँ जो मैं आपको नहीं समझा पाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।